जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुंडली के 12 जो भाव होते हैं उनके अनुसार राहु का क्या प्रभाव रहता है जीवन में, उसके लिए मैंने बताया था। आज मैं राहु की जो विषोत्तरी दशाएं होती है 18 वर्ष की, वो जीवन में कौन से पीरियड में आने से उसका क्या फल होता है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ एक चीज़ आप सब सोचते होंगे कि मैं हमेशा ये राहु के बारे में वीडियो क्यों डालता हूँ। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में वास्तविक रूप से असफल हैं या जिन्हें किसी तरह की तकलीफ़ भोग रहे हैं। उस तकलीफ़ भोगने का मूल कारण दोस्तों ये राहु ग्रह होता है। जिसके जीवन में मान लो राहु बचपन में आ गया, जैसे जन्म लेते ही 5-7 वर्ष की उम्र में यदि वो 18 वर्ष का राहु की महादशा उसको आ गई, विषोत्तरी दशा, तो ऐसा व्यक्ति न तो शिक्षा में किसी तरह की उसकी शिक्षा हमेशा अपूर्ण रहेगी। वो चाहे कितना भी बच्चा इंटेलिजेंट क्यों न हो, उसके शिक्षा के द्वारा कुछ भी डिग्रियाँ प्राप्त करने के सपने हो, लेकिन ये कुछ न कुछ ऐसी अड़चनें डालता रहता है राहु कि वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर नहीं पाता। ये उसका मूल कारण होता है, क्योंकि उसका दिमाग अस्थिर रहता है। वो शिक्षा में वो एकाग्रता प्राप्त कर ही नहीं सकता है। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं। इसके बाद में मान लीजिए कि 20 साल की उम्र में यदि किसी की विषोत्तरी दशा शुरू हुई राहु की, तो 20 साल से उसके आगे 18 साल और जोड़ दे तो 38 साल हो जाते हैं। तो वैसी दशा में 20 साल से 38 साल का जो पीरियड होता है वो कौन सा पीरियड होता है? वो पुरुषार्थ का पीरियड होता है। मतलब कि काम धंधे पे लगने का, एक नया कोई जॉब करने के लिए है या कोई नौकरी करने के लिए है, तो ऐसा वो समय होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राहु यदि अच्छी कंडीशन में नहीं हो, कुंडली में यदि ख़राब कंडीशन में होगा, यदि वो अच्छी कंडीशन में होगा तो कुछ कहीं न कहीं उसको तकनीकी शिक्षा में सफलता दे भी सकता है। लेकिन यदि अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसको हमेशा वो अस्थिर रखेगा। मान लो आज कोई नौकरी की तो 4-6 महीना, 12 महीना, 2 साल की, फिर वो किसी दूसरी नौकरी में चला जाएगा। फिर थोड़े दिन उसमें लगा, साल 2 साल और किया, फिर और किसी दूसरी में चला जाएगा। इस तरह वो हमेशा कि अपना कार्य क्षेत्र बदलता रहता है। तो उसका मूल कारण भी राहु के द्वारा जो लाई गई अस्थिरता होती है। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि लाने वाला ग्रह राहु ग्रह ही है। जब इंसान के अच्छे दिन नहीं आने होते हैं तब यह राहु हमेशा इंसान की बुद्धि को भ्रमित करता रहता है, और उसी भ्रम के कारण इंसान अपने लिए सही सोच नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके मूल कारण में राहु ग्रह की दशाएं होती है दोस्तों, जो कि 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष कोई कम नहीं होते। 18 वर्ष में ज़िंदगी बन भी सकती है और ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो राहु हमेशा यदि खराब स्थिति में होगा तो जीवन में पराभव अवश्य देता है। अब मान लीजिए कि किसी की उम्र में 40 साल के बाद में विषोत्तरी दशा आरंभ हो रही है राहु की, तो क्या होगा कि 40 साल से 18 साल और जोड़ देता 58 साल। तो मान लीजिए 40 साल के पहले उसने जो भी काम धंधा करके कोई पूंजी है, सामाजिक स्तर पे यदि उसने कुछ चीज़ हासिल की है, सामाजिक प्रतिष्ठा है या आर्थिक रूप से उसने कुछ अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त की है, तो उसके बाद में 40 साल की उम्र के बाद जैसे ही राहु की दशा शुरू होगी तो या तो उसके बिजनेस में कुछ न कुछ नुकसान लगना शुरू हो जाता है, या जैसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो कुछ ऐसे वो उल्टे सीधे निर्णय खुद कर लेगा कि जिससे उसको हानि होगी। अब कहते हैं भाई कि इतने साल तो वो सही काम कर रहा था, तो अब उसको ऐसे उल्टी बुद्धि क्यों विनाशकाली विपरीत बुद्धि उसके पास क्यों आई? तो उसका कारण भी ये राहु ग्रह ही है। जैसे ही राहु ग्रह की विषोत्तरी दशा शुरू होगी, वो इंसान हमेशा नेगेटिव सोचने लग जाएगा, या किसी को मान लो पैसे उधार दे दिए अच्छा समझकर, अपना समझकर किसी को मान लो उसने कर्जा दे दिया, पैसे दे दिए, फिर अगला आदमी कि एकदम बेईमान आदमी निकल गया, उसके पैसे डूब गए,
तो अपनी तो आर्थिक स्थिति खराब हुई कि नहीं हुई। तो कुछ ऐसे निर्णय उस समय इंसान ले लेता है जिससे कि मतलब कि उसकी ज़िंदगी में खुद वो दुख तकलीफ़ देखने लग जाता है। उसके बाद में मान लीजिए कि 58 साल के बाद में तो मान लो वैसे भी इंसान का मतलब कि जीवन का उत्तरार्ध होता है। तो उत्तरार्ध में तो अभी राहु की दशा आएगी तो क्या है, जैसे अभी बुढ़ापा शुरू हो जाता है 55-60 साल के बाद में, तो इंसान वो रोगग्रस्त हो जाता है, उसकी आयुष्य क्षीण हो जाती है। या फिर ठीक है कि ज़्यादा क्षीण होगी, तकलीफ़ होगी, आयु तो अस्पतालों में वगैरह चक्कर लगाओ, या किसी मतलब कि अब ऐसा कई बार क्या होता है कि कुछ ऑपरेशन वगैरह भी राहु की दशा में होते रहते हैं। जैसे यदि अष्टम स्थान में राहु है और विषुवती दशा भी आ गई है तो उस कंडीशन में उसको जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है या गुप्त रोग होते हैं या और भी किसी तरह की मतलब कि किडनी के रोग हैं वगैरह, ऐसे रोग उस समय हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि राहु की दशा का मैं मूल चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए अभी गुरु ग्रह है, शुक्र ग्रह है, चंद्र है, सूर्य है, मंगल है, ये ग्रह अपनी अच्छी बुरी कंडीशन में उतना नुकसान करते नहीं हैं। यदि अच्छी कंडीशन में होते हैं तो बहुत अच्छी सफलता भी देते हैं। तो जिनके मतलब कि मान लीजिए आज वर्तमान में धन धान्य से परिपूर्ण लोग हैं, मतलब उनके किसी तरह का अभाव नहीं है धन के मामले में, तो वो लोग अभी उनके लिए तो कोई ज्योतिष वोतिष का कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। लेकिन जो लोग अभावग्रस्त है, मानसिक रूप से तनाव में है या किसी तरह के मतलब कि दुख तकलीफ देख रहे हैं, तो मूल चीज़ देखने की यही है कि वो क्या कारण है कि आज वो उस चीज़ों को तकलीफ़ भोग रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपने कई बार ज़िंदगी में देखा होगा कि कई लोग सड़कों पे घूमते देखते रहते हैं, जो कि उनके फटे कपड़े होते हैं, भिखारियों की तरह घूमते रहते हैं। मतलब उनमें बुद्धि तो होती है, मान लो आप उनको कुछ खाने को दे दीजिए तो वो अपना आप ले लेंगे, वहाँ तो उनकी बुद्धि काम करती है। कि फिर भी हम उनको भटकते देखते हैं। क्या कई बार क्या होता है कि इंसान सड़कों पर चलते हुए हम देखते हैं कि वो बड़बड़ाता रहता है, मन में कुछ न कुछ बात करता रहता है, तो वो भी राहु के कारण ही होता है। इंसान अंदर से तो बुद्धिशाली होता है, लेकिन उसका बुद्धि मतलब कि दिमाग उस समय वर्तमान इस कंडीशन में उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा होता है, तो वो अपनी भावनाओं को मतलब प्रकट नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इंसान का मानसिक विकारों से ग्रस्त हो जाता है और वो अस्थिर प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए विशेष करके सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। घर परिवार में भी यदि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाकर उसको सहानुभूतिपूर्वक उसके साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि उसकी दुख तकलीफ कम हो सके। कई बार ऐसा भी देखा गया दोस्तों कि राहु यदि मान लो अष्टम स्थान में है, यदि सूर्य के साथ है या शनि के साथ या मंगल के साथ में, तो चूँकि 8वां स्थान तो आयुष्य का स्थान होता है, तो आत्महत्या के भाव भी उसमें आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब परिवार से यदि ऐसे व्यक्ति को किसी तरह का संबल नहीं मिलता है, भावनात्मक रूप से यदि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों की हमेशा देखभाल करनी चाहिए। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि राहु ग्रह से हमेशा किसी न किसी तरह से इंसान को उसकी दशाओं से वाकिफ़ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे मैं और भी कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।